अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज को लेकर ये जो पसोपेश छाया हुआ है बीजेपी की ओर से, तो इस पर अब लगाम लगा दी गई है, यानी कि सारे कयासों पर विराम दे दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अमेठी से, रायबरेली से सोनिया गांधी के बाद क्या रायबरेली प्रियंका गांधी के जिम्मे कर दी जाएगी? क्या उतरेंगी प्रियंका मैदान में, या फिर अमेठी से राहुल गांधी अपना दम दिखाएंगे, या लोकल कैंडिडेट को दिया जाएगा मौका? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अमेठी से क्या राहुल गांधी होंगे उम्मीदवार, या किसी और को मौका दिया जाएगा? प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारेगी क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी, या फिर लोकल उम्मीदवार? खासतौर से आपको बताते चले, आराधना मोना तिवारी जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। मौजूदा वक्त में वो रामपुर खास से विधायक हैं, क्या वो आएंगे चुनावी मैदान में? कई ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी पसोपेश की स्थिति क्यों है, इतनी देर क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी के खेमे में? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी कुछ ही देर के बाद विराम लगा देगी, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक दलों की ही नहीं बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि अमेठी और रायबरेली से कौन होगा उनका उम्मीदवार। राहुल गौतम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, सीधे आपका रुख करते हुए, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ देर में कम से कम ये जो संशय के बादल छाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर अमेठी रायबरेली से, इसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा? कितनी देरी बाकी है? कब तक उम्मीद की जाए कि पर्चा सामने आ जाएगा नामों का? देखिए, ये सेम सवाल मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे लगभग 48 घंटे पहले पूछा था कि कब तक नामों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि 3 तारीख लास्ट डेट है, 2 तारीख तक हम नाम को अनाउंस कर देंगे, कल 3 बजे तक का डेडलाइन है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि मैं अभी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको नाम बता पाऊं कि कौन लड़ेगा, और ये सेम स्थिति अभी भी है। 2 चीजें हम दर्शकों को बता सकते हैं कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना कंसेंट नहीं दिया है लड़ने के लिए, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष चाहते हैं कि कम से कम एक गांधी परिवार का सदस्य अमेठी या रायबरेली से लड़े। देखिए, पेच कहां फंसा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ती हैं, और अगर प्रियंका गांधी हार जाती हैं तो ये एक बड़ी हार होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो फिर ये स्थिति ओपन होगी कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। वायनाड, जिसे 2019 में जब वो अमेठी हार गए थे उनके बावजूद उनको लोकसभा में भेजा, या फिर वो अमेठी को संभालेंगे। कई चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी कैलकुलेशन चल रहे हैं। अभी राहुल गांधी रायचूर में है, बताया जा रहा है वहां पर भी मीटिंग चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं। कल 3 बजे तक का डेडलाइन है, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से अब रायबरेली पे भी उम्मीदवार तय कर दिया गया है। लेकिन काफी लोग कांग्रेस पार्टी में मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली से नहीं लड़ता है तो ये ऐसा होगा जैसे बीजेपी को वॉकओवर देना नॉर्दर्न पार्ट में, और ये बीजेपी के उस आरोप को भी शक्ति देगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अब मात्र दक्षिण भारत की एक रीजनल पार्टी बन गई है। तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर है गांधीज के ऊपर कि वो इस फाइट को ले और अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़े, अन्यथा नहीं लड़ते हैं तो उससे गलत मैसेज जाएगा। और जो काडर जिसको चार्ज करने की बात हो रही है, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही जा रही है यकीनन, और ये लेट लतीफी जो हो रही है इससे भी एक गलत मैसेज जा रहा है कि आखिर किस बात का डर है। कांग्रेस पार्टी अपने दिग्गजों को अमेठी और रायबरेली अपने पुराने गढ़ से चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतार पा रही? किस बात के पसोपेश की ये लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है? हालांकि जैसे ही पर्दा हटेगा आपको वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके बाद लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अर्जुन की तरह मेरी जो निगाह है वो सिर्फ एक चीज पर कि रायबरेली से कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली को नकली गांधियों ने तोड़ दिया है। प्रियंका लड़े या राहुल गांधी, जीतेगा कमल ही। प्रियंका गांधी रायबरेली में कुछ कर नहीं पाएंगी। ये दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की ओर से बयान दिया गया है, सुनिए। रायबरेली के भरोसे को इन नकली गांधियों ने तोड़ा है, इसका जवाब रायबरेली की जनता जरूर देगी। माना जा रहा है रायबरेली से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई चुनाव लड़ेगा। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम इसे भली भांति जानते हैं। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी की मां श्रीमती सोनिया गांधी से चुनाव लड़ चुका हूं, जो 4-6 बार की सांसद रह चुकी हैं। 4 बार रायबरेली से रही, इसके अलावा भी अमेठी से सांसद रही हैं। अगर मैं उनसे चुनाव लड़के और उनके दांत खट्टे करके मैंने रायबरेली से
रायबरेली वासियों की बदौलत भेजे हैं। कांग्रेस के विलंब करने का कारण एक है, जब भी 2014 में आए हैं वोट लेके चले गए, 2019 में आए फिर 2019 में वोट लेके चले गए, 2024 में किस मुंह से आएंगे? 10-10 साल वोट लेकर के चले जाएं तो लौट के जनता उनको क्या जवाब देगी? तो मैं समझता हूं वो जनता के जवाब के भय से घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मेरे लिए तो चाहे प्रियंका गांधी आवे, चाहे मेरे लिए राहुल गांधी आए, मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपना कमल का फूल दिखाई देता है। मैं अपने कमल के फूल का सम्मान, इज्जत, कुछ भी जो कुछ भी मुझसे बन पटेगा उसकी रक्षा करूंगा।